प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जो 6 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं उनमें संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा, भाग, संख्याओं को पढ़ना आदि से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सन्निकट मान। अब पहले तो सन्निकट मान का अर्थ समझिए क्या होता है। कि कई बार ऐसा होता है कि हमें संख्या की पूरी जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक अंदाजा सा लगाना होता है, एक मोटा सा अंदाजा हम लगाते हैं। जैसे मान लिया घर में कोई फंक्शन है तो उसमें जो है मान लेते हैं कि लगभग 27 लोग आए, तो हम ये नहीं कहते कि 27 लोग आए कि 28 आए, तो एक मोटा सा अंदाजा लगाते हैं कि लगभग 31 लोग आए। ठीक, तो ये एक जो मोटा सा अंदाजा है जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं, उसी को हम कहते हैं सन्निकट मान। अब ये अंदाजा लगाने का भी एक तरीका है, ये नहीं कि 27 आया आपने कहा 20 आए, तो वो भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो अंदाजा लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे मान लिया कि संख्या अगर कम है तो हम लगभग 10 के गुणांक में, यानी 10, 20, 30, 40 ऐसे अंदाजा लगाते हैं। तो पहले 10 वाला देखते हैं कि जैसे मान लिया कि 17 कोई एक संख्या है। 17 को अगर हम मोटा सा अंदाजा लगाएं तो या तो उसको 10 कहेंगे या 20 कहेंगे। ठीक, लेकिन अब आपको इस चित्र से क्या पता लगता है कि उसको 20 कहना ज्यादा अच्छा लगेगा कि 10 कहना ज्यादा अच्छा लगेगा? सिंपल सी बात है कि 17 को जो है नियरली 20 कहना अच्छा लगेगा, क्योंकि 17 20 के नजदीक पड़ता है। तो इसी तरह से अगर 16 हो तो भी 20 के नजदीक पड़ता है, 14 हो तो 10 के नजदीक पड़ता है। तो 14 को हम 10 मानेंगे, 13 को भी 10 मानते हैं, 12 को भी 10 मानते हैं, 11 को भी 10 मानते हैं। लेकिन अगर पूरा 15 हो तो अगर 15 देखो 10 के नजदीक भी पड़ता है और 20 के नजदीक भी पड़ता है। तो ये एक परिपाटी है कि 15 को अगर बिल्कुल बीच बीच में पड़ता है ना तो इसको अगले के साथ माना जाता है। अब चलो आप बताओ कि अगर मान लिया उस फंक्शन में 22 आदमी है तो आप क्या कहोगे उसको अंदाजे से कि कितने एक आदमी थे? हम ये कहेंगे कि 20 एक आदमी थे, लगभग 20, क्योंकि 22 20 के नजदीक पड़ता है। और अगर वहां आ जाए 26 तो 26 क्या है, 30 के नजदीक पड़ता है, तो हम उसको 30 के करीब गएंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए संख्या थोड़ी सी ज्यादा है और फिर भी हम उसको दहाई यानी 10, 20, 30 यानी इनके सन्निकट जो है, इनके नजदीकी में उसको अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं, उसका अंदाजा लगाना चाहते हैं। तो जैसे मान लिया 261 है, 261 है तो दहाई में क्या है यहाँ पर 260 और 270। अब 261 को देखो किसके नजदीक पड़ता है, 260 के नजदीक पड़ता है। तो 261 जो है वो 260 के सन्निकट माना जाता है, यानी 261 को अप्रोक्सीमेटली लगभग 260 मान सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको मैं 263 की बात कहूं तो 263 भी लगभग 260 के करीब मान सकते हो आप। ठीक, और अगर मैं 266 की बात करूं तो 266 देखो 270 के नजदीक पड़ता है। तो ये तो लास्ट डिजिट से पता लग जाएगा कि 5 या 5 से ज्यादा है तो अगले में चला जाएगा, अगर 5 से कम है तो पीछे वाले में चला जाएगा। इसी तरह से 268 है तो भी 270, और अगर पूरा 265 है तो 265 है तो बिल्कुल बीचों बीच आ गया। बीचों बीच वाला किस में जाता है, अगले में जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से समझनी है, तो इसको कॉपी भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको समझना जरूरी है। अब देखो कि जो मैंने आपको चीज समझाई है उसी के आधार पे मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करवाता हूँ। कि जैसे 28 है, 28 आपको पता है या 20 और 30 के बीच में पड़ता है,
तो नजदीक किसके पड़ा, पीछे 8 है तो ये 5 से फालतू हो गया, तो इसका मतलब 30 के नजदीक पड़ा, तो 28 जो है वो 30 के नजदीक होगा। इसी तरह से 32 किस किस के बीच में आता है, 30 और 40 के बीच में आता है, तो इसका मतलब 32 जो है 30 के नजदीक है। 52 किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है। और 41 को भी अगर हम देखें तो 40 और 50 के बीच में आता है, लेकिन 50 से तो काफी दूर रह गया। 40 के तुरंत बाद 41 है, तो ये 40 के नजदीक। इसी तरह से 39 भी 30 और 40 के बीच है, लेकिन 39 के जस्ट बाद 40 आता है, तो ये 40 के नजदीक है। इसी तरह से 48 क्या है, 40 और 50 के बीच में है, तो 48 जो है वो 50 के नजदीक है। तो 48 का सन्निकट मान क्या माना जाएगा, 50। 39 का 40, 41 का भी 40, 52 का 50, 32 का 30 और 28 को भी 30 एक मोटे से अंदाजे मान सकते हैं, उसका सन्निकट मान सकते हैं। अब ये नीचे वाला लिखे बिना आपने फटाफट करना। 64 को हम क्या माने, 60। 59 को भी 60 मान सकते हैं। 99 जो है वो 90 और 100 के बीच में आ गया, नहीं 100 के नजदीक है, तो ये 100 के नजदीक हो गया। अब रही बात 215 की। 215 जो है, अब जैसे यहाँ तो छोटी गिनती है, फटाफट समझ में आ जाता है, जैसे 39 है 30 और 40 के बीच में आ गया। अब 215 में कई बच्चों को जैसे दिक्कत हो जाती है कि 215 किस किस के बीच में आता है, तो लास्ट वाले को 0 बना लो। 210 और 210 से आगे क्या आता है, 220। 10 के मल्टीपल में आगे पढ़ते जाओ, तो 215 इनके बिल्कुल ठीक बीच में है। ठीक बीच में तो अगले के साथ माना जाता है 220। इसी तरह से 1453 आएगा। 1400 लास्ट वाले को 0 बनाओ। 1450, 50 और 10 60, यानी 1460 के बीच में। अब 53 देखो, 53 का तिया देखो, 3 5 से कम है, तो ये इसको पहले वाले में ले आएगा, तो 1453 जो है 1450 के सन्निकट होगा। तो इसी तरह से देखो, आपने क्या करना है कि अगर सन्निकट 10 के सन्निकट अगर आपने किसी को लेना है, तो बाकी तो पहले वाले लास्ट को छोड़ के सीधा लिख दो। अब लास्ट वाला जो है 6 यानी 5 से फालतू है, तो इसको एक बढ़ा के 0 लगा दो, नहीं तो सीधी 0 लगा दो। ठीक, यानी 2940 के बराबर रहेगा। जैसे एक हम उदाहरण और ले लेते हैं। 2932 ले लिया, मान लिया मैंने, तो लास्ट वाले को छोड़ के एक बार रफ में लिख लो 293 और लास्ट वाले को लिख दो 0। अब लास्ट वाला देखो 2 है, तो इसका सीधा 0 लिखा गया। और अगर 2937 हो तो 29 और ये 7 की जगह 0, लेकिन ये 7 क्या 5 से फालतू, तो अगला एक बढ़ जाता है बस। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये संख्या लास्ट वाली अगर 5 से छोटी है तो इसकी सीधी 0 बना दो। अगर 5 से बड़ी है तो इसको 0 बना के अगले को 1 बढ़ा दो बस। ठीक, जैसे 4968 है, तो 4900 इसको 0 बना के, ये 5 से बड़ा तो इसको 1 बढ़ा दिया, 4970। तो इस तरह से हम 10 के सन्निकट हम किसी भी संख्या को राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो अगर 10 के सन्निकट अगर हमने कोई भी मान लेना हो, ठीक, यानी 10 के सन्निकट का मतलब दहाई के निकटतम। दहाई का मतलब 10 20 30 40 50 60 और इसी तरह से हम आगे तक चलते जा रहे हैं। अगर दहाई के सन्निकट अगर आपने मान लेना हो, तो लास्ट वाले को हम 0 करेंगे, और उस अगर वो 5 या 5 से फालतू तो दहाई के अंक को 1 बढ़ा देंगे बस, बाकियों का लिखेंगे। ठीक, और अगर ये 5 से छोटा है तो इसकी सीधी 0 बना दो, बाकियों का लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। अब कई बार क्या होता है कि हम जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जो अंदाजा लगाते हैं, वो 10 के दहाई की बजाय जो है सैकड़े तक का भी अंदाजा लगा लेते हैं कई बार। कि जैसे उसमें क्या होता है कि
जैसे मान लीजिए 0 है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 ये मैंने ले लिया है। तो अगर मान लीजिए कि 841 है, मान लिया कि एक किसी का राजनीतिक पार्टी का मान लिया कोई छोटी सी रैली है, तो वो क्या करते हैं लोग कि लगभग 100 के करीब अंदाजा लगाते हैं। अगर बहुत बड़ी रैली हो तो वहां संख्या काउंट करने के लिए 1000 तक का भी अंदाजा लगा लेते हैं, इतने हजार लोग आए। तो हम एक बार ये लेके चलते हैं कि 841 है 800 और 900 के बीच में, ठीक। तो 841 है 800 और 900 के बीच में। तो अब इसको या तो हम 800 कहेंगे या 900 कहेंगे, क्योंकि अंदाजा कहाँ तक लगाना हमने, निकटतम सैकड़े के। सैकड़े का मतलब होता है 100। तो सैकड़े कौन कौन से होते हैं? 100, 200, 300, 400। 100 है, 1 सैकड़ा है, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा, 4 सैकड़ा। तो इस तरह से हमें सैकड़े के नजदीक आकलन करना है। तो ये 841 देखो 800 के नजदीक पड़ता है कि 900 के नजदीक पड़ता है? तो अगर 850 होता तो बीचों बीच पड़ता, तो इससे 800 के नजदीक ही है। तो 841 को आप क्या कहोगे? 800 कहोगे, ठीक। तो इसी तरह से अगर ये मान लिया कि 851 होता, 851, तो आधे से फालतू टप जाता, आधे से फालतू टप गया तो इसका मतलब ये 900 होता। तो जब संनिग्ध आंकड़ा संनिग्ध सैकड़े तक करना जब हो ना, तो आपने लास्ट वाले 2 ही अंक देखने हैं। अगर लास्ट वाले 2 अंक 50 से कम हो तो इन दोनों की 0 बना दो, बाकी पहले वाले यूं की यूं लिख दो। अगर लास्ट वाले 2 अंक 50 से ज्यादा हो या 50 हो तो इन दोनों की 0 बनाने के साथ साथ सैकड़ा 1 बढ़ा दो। 8 है तो सैकड़े को 9 कर दिया। तो अब देखो 9537, तो लास्ट वाले 2 देखो, लास्ट वाले दोनों क्या है? 50 से कम है। 50 से कम है तो इनकी सीधी 0 बना दो, बाकी पहले वालों को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। इसको नजदीक सैकड़ा सैकड़े तक, निकटतम सैकड़े तक इसका आकलन करना है। तो लास्ट वाले दोनों डिजिट देखो 50 से कम है, 50 से कम है तो इन दोनों की सीधी 0 बना दो, और उससे पहले वालों को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसी तरह से इसमें भी 50 से कम है, 50 से कम है तो 46 की जगह पर 0 बना दो, और इससे पहले वालों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखो 86 है, 50 से फालतू है, एक बार तो इनकी 0 बना दो, लेकिन 50 से फालतू है तो सैकड़ा 1 बढ़ जाएगा, तो 286 जो है 300 के नजदीक पड़ेगा जाके। इसी तरह से ये देखो पूरा पूरा 50 है, तो एक बार कोई बात नहीं 0 बना दो। पूरा पूरा 50 हो या 50 से फालतू तो सैकड़ा बढ़ जाता है, सैकड़ा 7 था, सैकड़े का 8 हो जाएगा। और ये इसी तरह से 168 है, 168 है तो ये 50 से फालतू है, 50 से फालतू तो इनकी 0 बना के 50 से फालतू तो 100 में गिना जाएगा, तो एक सैकड़ा बढ़ जाएगा, तो 1 के जगह 2 हो जाएगा। तो 168 को हम 200 के नजदीक मानेंगे। इसी तरह से 149 है, 149 है तो इनकी दोनों की क्या बना दो? 0। 49 रहेगा 50 से कम, तो इसको नहीं चेंज करेंगे, तो 149 अब 100 के नजदीक होगा। और 70 देखो 50 से फालतू तो इसका एक सैकड़ा बन गया, वो सैकड़ा सैकड़े में जुड़ जाएगा, 8 और 1 9, तो ये हो जाए 9900। तो 9870 जो है किसके बराबर है? 9900 के बराबर है। अब निकटतम 1000 तक आकलन करना है, सन्निकटन द्वारा, अप्रोक्सीमेशन द्वारा, एक अंदाजे द्वारा निकटतम 1000 तक आकलन। तो 1000 तक में क्या होता है? 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। तो अब देखिए कि क्या होता है कि हम इसको कई बार आमतौर पे भी ऐसे यूज करते हैं कि मान लिया
कि अब जैसे मान लेते हैं कि कोई दुकानदार है और उसने किसी चीज पे 2,573 रुपये पिछले महीने खर्च किए हैं, तो वो उस चीज के लिए इस बार अपना बजट जैसे निर्धारित करता है, भी मुझे कितने रुपए रखने चाहिए, तो वो नजदीक हजार में रखता है कि पिछली बार जब इतने रुपए की होगी तो 2,573, तो 2,573 है, तो इस बार मुझे 3,000 रुपये रखने चाहिए कि 2,000 रुपये रखने चाहिए। तो उसके लिए देखो कि 2,500 तो यही हो गए, 2,573 यानी इससे कुछ फालतू चला गया, तो 3,000 के नजदीक चला गया, तो इसको हम क्या लेंगे, 3,000। और वैसे 1,000 के नजदीक अगर हमने लेना हो तो हम देखो कि 0 और 1,000 के बीच में क्या आता है, 500 आता है। तो 500 या उससे फालतू अगर है तो उसका हम 1,000 बना देंगे, अगर उससे कम रह गया तो उसकी 0 बना देंगे, सिंपल सी बात है। तो 1,000 के नजदीक अगर हमें आकलन करना हो तो हम क्या करेंगे, 1,000 के नजदीक अगर हमें अप्रोक्सीमेशन द्वारा आकलन करना हो तो लास्ट वाले 3 डिजिट देखेंगे। तो ये 552 हो गए, यानी 500 से ऊपर टप गए। ऊपर टप गए तो क्या है कि इनको 0 बना के इनका 1,000 बन गया। 1,000 बन गया तो ये 1,000 वाला अंक एक बढ़ जाएगा, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 54,000। ठीक उसी तरह से ये 404 है, 500 से कम रह गए, 500 से कम रह गए तो पूरा 1,000 नहीं बनेगा इसका, तो जो है 6 तो वही रहेगा। तो 6,404 जो है 6,000 के नजदीक रहेगा। इसी तरह से यहाँ देखिए 437 है तो पूरा 1,000 नहीं बनता, तो 65,000 थे, 65 ही रह जाएंगे। और इधर से देखिए 805 है तो 500 से फालतू तो इनका 1,000 बन गया पूरा, तो 7 और 1 8,000 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 499 है, 499 है तो पूरा 1,000 नहीं बना इसका। ठीक है, तो ये 3,000 था, 3 ही रह जाएगा। अगर इसी को नजदीक 100 के नजदीक अगर हमने करना हो, 3,499 को सन्निकट 100 के द्वारा करना हो तो इन दोनों की 0 करते और ये पूरा 100 बन गया तो 100 इसमें जुड़ जाएगा, 4 और 1 5, ठीक है 3500 हो जाता। ठीक, लेकिन अगर नजदीक 1,000 के करना तो लास्ट वाले 3 डिजिट। तो यहां से आप एक चीज सीख चुके हैं कि अगर सन्निकटन द्वारा यानी अप्रोक्सीमेशन द्वारा, अंदाजे द्वारा 1,000 के नजदीक हमें आकलन करना हो तो आखिरी वाले 3 डिजिट देखेंगे। अगर 500 या 500 से फालतू है तो 1,000 का अंक बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर नजदीक 1,000 के करना तो 1,000 वाला अंक बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, वो तो लास्ट वाला 3 डिजिट बताएंगे। इसी तरह से अगर आपने निकटतम सैकड़े द्वारा सैकड़े का करना है तो हम क्या करेंगे कि सैकड़े के अंक पे सोचें कि ये बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना, कौन बताएगा, आखिरी वाले 2 डिजिट। इसी तरह से निकट अगर आपने दाएं के नजदीक करना है तो लास्ट वाला 1 डिजिट ही बता देगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो दाएं का अंक बढ़ जाएगा, और अगर ये 5 से छोटा है तो दाएं का अंक नहीं बढ़ेगा। तो देखिए, जो आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस करवाई उसी के आधार पे आपने बताना है कि दी हुई संख्या को निकटतम दहाई 100, 1,000, 10,000 तक सन्निकटित कीजिए। कि जैसे यहाँ पर आपको एक संख्या दे रखी है 75,847, उसको दहाई तक, निकटतम दहाई तक जो है उसको अप्रोक्सीमेट करना है, सन्निकटित रूप में लिखना। दहाई तक है तो आप सिर्फ एक ही अंक देखोगे। ठीक, और फिर दहाई का अंक बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना वो ये वाला अंक बताएगा। ये 7 है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो दहाई का अंक बढ़ेगा। अब दहाई का अंक बढ़ेगा, कितना हो जाएगा कि उससे पहले वालों पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, 7, 5, 8। अब ये 7 क्या है, ये 5 से बड़ा तो दहाई का अंक बढ़ जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 7 से हो जाएगी 0। ठीक, अगर इसी संख्या को 100 के नजदीक
अगर हमें अप्रोक्सीमेट करना है तो 100 के नजदीक, तो इसका मतलब सैकड़े के अंक की बात है। अब ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कौन बताएगा? लास्ट वाले दो अंक। तो 100 का आधा क्या होता है? 50। तो 50 से अगर ये कम है तो ये नहीं बढ़ेगा, 50 से फालतू होता तो ये बढ़ जाता है। 47 50 से कम रह गया, तो 47 की जगह क्या हो जाएगी? दोनों जीरो हो जाएगी, और ये भी नहीं बढ़ेगा, तो 8 5 7। ठीक। अब हजार के नजदीक करना, तो अपने इकाई दहाई सैकड़ा हजार वाले अंक पे सोचना है। अब इसको बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, ये बात सोचनी है। बताएगा कौन? आखिरी वाले 3 डिजिट। आखिरी हजार का आधा क्या होता है? 500। अब 500 से अगर ये ज्यादा है तो बढ़ेगा, सीधा दिख रहा है कि 500 से ज्यादा है। 500 से ज्यादा है तो ये हजार वाला अंक बढ़ जाएगा, यानी 7 5 के बजाय क्या हो जाएगा? 6, और बाकी हो जाएगी 0। तो 75,847 अगर हजार के निकट अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो 76,000 के बराबर पड़ता है। और 10,000 के नजदीक अगर करना हो तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस अंक पे सोचना है। 10,000 का आधा होता है 5,000। अब ये देखो 5,000 से फालतू की कम है, तो 5,000 से फालतू है तो ये बढ़ जाएगा, ये बाकी सारी हो जाएगी 0। तो इस तरह से आपने जो है कोई भी संख्या अगर आपको कहे कि दहाई के निकटतम, आप अगर आपने इसको अप्रोक्सीमेट करना तो दहाई के अंक पे सोचो, आगे वाला बता देगा इसको बढ़ाना कि नहीं बढ़ाना, बाकी हो गए। ठीक। अगर यहाँ पर 9 हो तो 9 के बजाय 10 और आगे वाला इसी तरह से वहां से इसमें जोड़ते जाओ। ठीक है, वो कोई चक्कर नहीं है। और इसी तरह से 100 के नजदीक करना हो तो सैकड़े वाले अंक पे सोचो, ये वाला बता देंगे। 100 का आधा 50 से कम है तो पढ़ा रहना दो इसको, और अगर ज्यादा हो तो बढ़ा दो सैकड़े वाला अंक। ठीक। इसी तरह से नीचे तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब कई बच्चे सोचते हैं सर कि आपने सवाल तो करवाए नहीं, पता नहीं आप क्या करवा रहे हो। बेटा ये बहुत जरूरी है, सवालों को सीधा नहीं समझना चाहिए कभी भी। जब तक चैप्टर का बेसिक नहीं समझोगे तब तक सवालों में दिक्कत आएगी। अब आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सर मैथ मुश्किल लगता है। वो मुश्किल का कारण यही होता है कि वो सीधे क्वेश्चन करने लग जाएंगे, उदाहरण करने लग जाएंगे, और ये बेसिक बातें जो समझनी चाहिए वो समझते नहीं है। जब हम और सब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लिया आप हिंदी पढ़ते हैं, तो क्या हिंदी के सीधे प्रश्न उत्तर करते हैं क्या? पहले चैप्टर पढ़ेंगे फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और मैथ में सीधे प्रश्न उत्तर पे उतर गए, तो गलत तरीका हुआ ना। ये सही तरीका है पढ़ने का। तो आपने इस तरह से पहले एक एक चीज समझनी है, फिर उसके बाद देखना सवाल करने में मजा आएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर आपके बुक में उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है। यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दे रखी और दोनों का जोड़ का आकलन करना। आपने सीधा जोड़ नहीं करना, आपने देखना कि 5,290 किसके नजदीक पड़ता है और 17,968 किसके नजदीक पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि दिया तो है नहीं कि दहाई के नजदीक आपने आकलन करना है कि सैकड़े के नजदीक करना है कि हजार के नजदीक करना है। तो यहाँ देखिए कि दोनों संख्या ही हजार में है, जैसे 5,000 समथिंग है, ये 17,000 समथिंग है। तो अब हमें अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें आकलन जो है किसके सन्निकट करना चाहिए, किसके नजदीक करना चाहिए। तो यहाँ दोनों संख्या हजार में है और जोड़ की बात कर रहे हैं तो हम हजार के नजदीक ही करेंगे। तो अगर हम एक बार देसी हिसाब लगाएं तो 5,290 है, तो यानी ये तो लगभग हो गया 5,000, और ये 17,900 यानी 500 से कुछ फालतू हो गया तो हजार, इसका बन गया 17,000 ही है, तो 17 और 1 18,000 ये हो गया। तो 18 और 5 से 23,000 हो गया। तो आपको मतलब अंदाज सिखाना तो हमने यही है कि एक मोटा सा अंदाजा लगाना भी, ये 2 संख्याएं हैं तो लगभग कितना हो गया भाई? 23,000 हो गया जी। तो अब सीख तो आप गए हो, अब इसको लिखना कैसे है? तो 5,290 सन्निकटित होता है, 5,290 ये हो गया 5,000 के नजदीक हो गया। और इसी तरह से 17,000
986 संगठित होता है, 17,986 हो गया, 18,000 के संगठित। ठीक, अगर ऐसे अंदाजा ना लगाना है तो 1 2 3 500 से फालतू हो तो 1000 का अंक बढ़ा दो। ठीक, इनकी 0 बना दो, वही हमने किया है। और इसका 1 2 3 ये 500 से कम रहेगा तो इनकी सीधी 0 बना दो, ये कहीं। अब इनका क्या करना, आपने जोड़ करना है, तो इनका योग आ जाएगा, आकलित योग, आकलित योग 0 0 0 8 और 5 13 हासिल 1 और 1 2, 23,000 जो है इसका आंसर आपने लिखना है। ठीक, अब कोई बच्चा कहता है सर कि ये तो हम 100 के नजदीक भी कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आप 100 का लेकर के भी कर देते हो अपने विवेक से तो वो भी ठीक है। ठीक, लेकिन रिजल्ट जो है आपका लगभग सही आना चाहिए। कि जैसे अगर हमने किसी के साथ अपना हिसाब करना है तो मान लिया कि उसमें 5,290 रुपये पहले के हो गए, 17,986 उसने बाद में ले लिए। ठीक, जब आप हिसाब करते हैं तो हम उससे मोटा मोटा 23,000 रुपये ले सकते हैं, चलो भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाए, तो ये तो ठीक है। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, तो वहां पर हमारा विवेक क्या कहता है, वहां से आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 5,673 में से 436 घटाना है, तो अगर मान लीजिए मैं इसका 1000 के नजदीक आकलन कर देता हूं, तो 1000 के नजदीक में देखो, पहले आप रफ कर लेते हैं। 1000 के नजदीक में तो देखो ये 3 लास्ट वाले क्या रह गए, 500 से ऊपर हो गए तो 1000 का अंक बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 6000। ठीक, और 436 को भी अगर मैं 1000 के नजदीक करूंगा तो ये तो 500 से कम रह गई, तो ये हो जाएगी 0। ठीक, और अब इसको घटा दिया तो बच गया 6000। तो मान लिया कि हमारे किसी के पास 5,673 रुपये जमा है, हमें जरूरत पड़ी, हमने उससे 436 रुपये ले लिए। ठीक, और हम अगर अपने आकलन के हिसाब से हिसाब करें तो कहते ले भाई 6,000 रुपये दे दे। फिर जब अगले को दिए 5,600 यानी 5,000 कुछ, उसमें से आपने ले भी लिए, फिर उससे 6,000 मांग रहे हो, तो मतलब कोई उचित बात तो नहीं हुई ना। तो यहां पर देखो कि हम जब 1000 के सन्निकट अगर इसको लेते हैं तो यहां पर बात गड़बड़ होगी। तो यहां पर देखो हमें अपने विवेक के आधार पर फैसला करना है कि हमें 1000 के नजदीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। पहले वाले समय 1000 के नजदीक किया था तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसमें फर्क पड़ गया। देखो तो ऐसा है कि इसको 100 के नजदीक करके देखो, 5,773 सन्निकट होता है, सन्निकटित होता है किसके, 100 के नजदीक करेंगे तो ये 5,000, ये 50 से फालतू हो गया तो ये अगला सैकड़ा बढ़ जाएगा इसका। ठीक, और 436 जो है वो सन्निकटित होता है, तो ये 50 से कम रह गया तो सैकड़ा नहीं बढ़ेगा। अब इसको घटा लो। ठीक, तो आकलित अंतर, आकलित अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, घटा लो 0 0, 7 में से 4 गए 3 और 5। अब तो कोई बात नहीं दसने वाली होगी, तो लगभग 5300 रुपये बच गए। तो जब आपको नहीं दे रखा भी इसको किसके संगठित करना है, दाहे के करना है, सैकड़े के करना है, 1000 के करना, तो आपने अपने विवेक के आधार पर इसको देख लो। एक अंदाजा आपने लगाना है कि कोई रिजल्ट में ज्यादा अंतर तो नहीं आ रहा, कोई बिल्कुल ही
ऐसा मूर्खतापूर्ण फैसला तो नहीं है हमारा, ठीक है। तो आपने उसी आधार पे आपने इसको सोल्व करना है। अब देखिए कि गुणनफल में अगर आकलन करना हो, देखो जोड़ और घटा का तो मैंने आपको बता दिया, अंदाजा अपने को सीधा लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और गुणा में हमारे पास एक बिल्कुल सीधा सा नियम है ही कि 63 गुणा 182 करना। जैसे तो 63 में इकाई दाई 2 अंक है तो इसको दाई तक ही सन्निकट कर दो, और इस संख्या में इकाई दाई सैकड़ा 3 है तो इसको सैकड़े तक सन्निकट कर दो। गुणा के सवालों में कोई चक्कर नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है। तो 63 को दाई तक सन्निकट करेंगे तो 63 का तो बन गया 60, ठीक है। और 182 का देखो 50 से फालतू हो गया तो ये हो गया 200। तो 6 दूनी 12, 1 2 3 0, तो 12,000 लगभग ये आ जाता है। तो गुणा वाले में कोई चक्कर नहीं है। तो ऐसे ही मैं आपको ये कुछ और सॉल्व करके दिखाता हूं। अब जैसे 87 है, 87 देखो इकाई दाई इकाई और दाई तक है तो इसको दाई तक ही समेट देंगे हम। तो दाई तक करेंगे तो ये 7 है, 5 से फालतू तो इसको 1 बढ़ा देगा, कितना हो गया 90 हो गया। और वैसे भी 87 90 के नजदीक पड़ता है दाई वाला, तो आप बिना कुछ करे कर सकते हैं अंदाजे से। और ये देखो इसमें इकाई दाई सैकड़ा है तो इसको सैकड़े तक सनेक्ट करें, यानी इन दोनों के 0 बनाएंगे। और ये 50 से कम रह गया तो ये 300 ही होएगा। तो 9 3 27, 1 2 3 0, 1 2 3 0। अब कॉपी पेन उठाओ, मेरे से पहले करके दिखाओ आप। इसमें इकाई 9 है तो ये 10 के नजदीक पड़ गया, ठीक। और ये इकाई दाई सैकड़ा, तो ये देखो 50 से फालतू है तो इसका सैकड़े वाला बढ़ा दो 800। तो 8 एकम 8, 1 2 3, ठीक। और ये देखो इकाई दाई सैकड़ा, तो ये 800 से 50 से फालतू तो ये 8 का 9 हो जाएगा, तो 900 गुणा में। इसी तरह से ये भी 800 हो जाएगा, 9 8 72, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, 958 है। तो अब देखो इसको ध्यान से, तो ये 50 से फालतू हो गया तो इसमें 9 में 1 जुड़ जाएगा, 9 में 1 जुड़ते क्या हो गया 10, और इन दोनों की जगह पे 2 0, तो ये 1000 हो गया। और ये 50 से फालतू है तो कितना हो गया 100 बन गया, वो 100 अगले में जुड़ जाएगा, 400 हो गया। 4 गुणा 1 4 एकम 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम सन्निकटन द्वारा जोड़ घटा गुणा के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम छठी क्लास का मैथ कर रहे हैं और उसी के में हमने नंबर लेने तो हम ये चीज सीखें। अब जैसे अब हम आम बोलचाल में हिसाब लगाते हैं या कोई और हमें एक मोटा सा अंदाजा लगाना किसी भी चीज का, तो आप इस तरह से उन जो से भी कंडीशन हो उसी हिसाब से आपने सन्निकटन करना है और अंदाजा लगा के अगले को बता देना है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। और कुछ बच्चे पूछते हैं सर कि होमवर्क क्या करना है। होमवर्क में आपने ये 2 उदाहरण किए हैं, 5वां 6ठा, ये तो आपने करनी ही है। इसके अलावा जो छोटे छोटे सम मैंने करवाए हैं ना, जोड़ घटा गुणा भाग की, इसमें ठीक है। और जैसे ये दाई के सन्निकट जो मैंने करके दिखाए हैं, फिर उसके बाद आपको सैकड़े के सन्निकट करके दिखाए हैं और 1000 के सन्निकट, और लास्ट में एक ही क्वेश्चन भी गया था। इन सभी को अगर आप चाहते हो तो कॉपी भी कर सकते हो, ठीक। नहीं तो ये दोनों जो उदाहरण है 5वां 6ठा, ये तो आप लोगों ने जरूर करने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में जो है हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।